अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो जी, भुट्टो वाली वो सरकार जो एक मुर्दे को जिंदा करके करोड़ों जिंदों को मुर्दों में बदल देने के लिए पूरी तौर पर कोशा है, उसकी तरफ से अब कराची वालों को गर्क जहन्नम करने का एक और नादिरशाही मंसूबा सामने आया है। ये भुट्टो वाली वो सरकार जो काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद कराची के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे पाई, जो सिंध के अपने लोगों को बावजूद सिंधी टोपी और अजरक पहन करके झांसा देने के बावजूद पीने का साफ पानी, लाल दवाई जिससे उनके बच्चे ठीक हो सकें, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं दे सकी। इतनी मौजों वाली मुतबर्रिक सरकार के जिसके कब्जे कुदरत में जब गंदुम की बोरियां दी जाती हैं और कुछ अरसे के बाद उन बोरियों को खोल के देखा जाता है तो उसमें से रेत बजरी निकलती है। इतनी करामाती सरकार जो है वो कराची दुश्मनी पर अब पूरी तरह से आमादा हो चुकी है। भुट्टो वालों की इस एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस एक सरकार का कराची से जो बुग़्ज़, जो अनाज, जो बैर है वो तो मैं अच्छी तरह से न सिर्फ जानता हूं बल्कि हर फोरम पर जहां जहां अल्लाह ने मेरी कुदरत दी है, यानी मिसाल के तौर पे मेरे अपने प्रोग्राम में, नेशनल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, दूसरा मेरे अपने प्रोग्राम, मेरे इस यूट्यूब चैनल आरफीन नामा पर मैं इनका बाजा बजाता रहता हूं। लेकिन कुर्बान जाइए इनकी ढिठाई पर भाई। ये रोज बरोज निहायत इस्तकलाल को मैं इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, यानी निहायत ढिठाई के साथ अपनी कराची और कराची वालों से दुश्मनी का सबूत दिए ही चले जा रहे हैं। कराची की सबसे बड़ी अजनास की मंडी यानी जोड़िया बाजार, यानी कि सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कराची की, जहां से पूरा अशियाए खुर्दोनोश का सामान पूरी कराची को सप्लाई किया जाता है, लॉकडाउन के नाम पर इस एक भुट्टो वाली नामुराद सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। जुम्मे के दिन उसे पूरा लॉकडाउन के नाम पे बंद रखा गया और अगले दिन की भी मुजदा उनको यह सुनाया गया कि हफ्ते को वो बंद रहेगी, यानी कि आज वो मार्केट बंद है। इस हवाले से एक खबर बता रही है, होलसेलर ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन रऊफ इब्राहिम ने बताया कि सिंध हुकूमत ने जुम्मे को मुकम्मल लॉकडाउन का निफाज होलसेल मार्केट पर भी बजरिया इलाका पुलिस कर दिया है और असिस्टेंट कमिश्नर गार्डन ने हफ्ते को अजनास मंडी भी बंद रखने का हुक्म दिया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन लोगों में इतनी भी हया, शर्म या गैरत या इंसानियत नहीं है। इनको यह अंदाजा नहीं है कि इस मंडी से पूरी कराची में होलसेल का काम होता है। अजनास की अशियाए खुर्दनोश की अगर सप्लाई मुतासिर हुई तो वो जो कीमतें ऑलरेडी आसमान पर हैं वो कहां पहुंच जाएंगी, वो कीमतें कहां पहुंच जाएंगी। लेकिन बात यह है कि हमें एक मुर्दा जो मर चुका, जिसकी बाकायदा हम बरसी मनाते हैं, जिसके मज़ार पे खड़े होकर के हम झूठ बोलते हैं, जिसके नाम का हम दिहाड़ा लगा रहे हैं इतने बरसों से, हम उसे जिंदा रखने की कोशिशें कभी तर्क नहीं करेंगे, चाहे तुम मरते हो तुम मर जाओ। लॉकडाउन में ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना था, इससे पहले लॉकडाउन में कभी भी अजनास की इस मंडी यानी जोड़िया बाजार को बंद रखने के अहकामात मौसूल नहीं हुए थे, लेकिन इस मरतबा कोरोना इतना शदीद हो चुका है, ये मैं हैरान हूं, कोरोना इतना शदीद हो भी रहा है, सिर्फ हुकूमतें उसको बढ़ा रही हैं। मैंने दोपहर में एक खबर पढ़ी, बल्कि सुबह अखबार में जब मैंने पढ़ा तो हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, विफाक ने इत्मीनान का इजहार किया कि केसेस दोबारा कम हो रहे हैं। सूबे का मैं पढ़ रहा था, वो कौन सी कमेटी एक बनाई है जो कमेटी ही निकाले चली जा रही है कोरोना के नाम पर, उसने बताया कि लॉकडाउन में कल, बल्कि मुराद क्या नाम था उसका, पीपल्स पार्टी की हर गलत को सही करता है, क्या नाम है भाई उस सिद्दीकी, अपना पेटी भाई, मुर्तजा बाप, उन्होंने फरमाया कि जी केसेस में ये जो सख्ती हमने की है केसेस में कमी आ रही है। अच्छा, केसेस में कमी आ रही है, लेकिन आज शाम को सूबाई वजारत सेहत को पता चला कि जुनूबी अफ्रीका की जो कोरोना वाली किस्म अल्लाह मारी वो यहां पे आ चुकी है। और रात में एनसीओसी की तरफ से अल्लामा असद उमर की तरफ से इसको जो है वफाकी वजारत सेहत की तरफ से इसको ऑथेंटिकेट कर दिया गया कि जी वाकई इस तरह का कोई केस जो है वो हमने ढूंढ निकाला है, बड़ी मेहनत शाक्का के बाद। मतलब
हैरान हूं, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। झूठ बोलने का सबसे बड़ा मसला यह है कि रोजाना इस पर न सिर्फ नजरसानी करनी पड़ती है, बल्कि जो कंट्रोवर्सी इस हवाले से पैदा होती हैं उनको भी दबाने के लिए बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तकड़ करना पड़ता है। एक दिन में अचानक केसेस बढ़ जाते हैं, दूसरे दिन में केसेस अचानक कम हो जाते हैं। जिन अस्पतालों के, मेरे एक अजीज की वालदा का ऑपरेशन हुआ है एक बहुत बड़े अस्पताल में, कल मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये कोरोना का अल्लाह मारा क्या सीन है? कह रहे कौन सा कोरोना? अच्छा, कह रहे यहां तो ऐसा कोई सीन मैंने नहीं देखा, जब से मैं यहां हूं 3-4 दिन तो मुझे हो चुके हैं। ठीक है, मैंने कहा वार्ड जो भरे में, कह रहे हैं यार कॉमन सेंस की बात है, हजारों बेड का अस्पताल है, ठीक है, लेकिन इमरजेंसी वही 30, 40, 45, 50 बेड्स पर मुश्तमिल। जब हजारों नहीं तो सैकड़ों लोग कराची में कभी ना कभी तो बीमार होते ही हैं, वो अस्पतालों का रुख करेंगे तो ओपीडी में, इमरजेंसी में कौन उनको रखेगा? जाहिर है कि जवाब यही मिलेगा कि अस्पताल इमरजेंसी भरी हुई है। अब वो खबर मीडिया तक पहुंचते पहुंचते, और वो टिकर्स जो हेडलाइन जो चलती है अखबार, सॉरी नेशनल मीडिया पर, वो आपको बताती है कि अस्पताल भर गए। अस्पताल नहीं भर गए, अस्पतालों की इमरजेंसी भर गई है, क्योंकि इमरजेंसी है ही नन्ही मुन्नी सी। बड़े से बड़ा अस्पताल कराची का प्राइवेट, इमरजेंसी उसकी निहायत नाकाफी है, निहायत नाकाफी है। लियाकत नेशनल एक इधर, एक इधर, और एक उधर, और एक इधर, मैक्सिमम 60 बेड, मैक्सिमम 60 बेड। और अगर मैं बहुत ज्यादा कसरे नफसी से काम लूं तो इसे चलिए कंपनी की मशहूरी के लिए 100 बेड पर मान लेता हूं। 100 बेड, सैकड़ों की मौजूदगी में, सैकड़ों मरीज जो आते हैं वहां, जिनको वो लोग एंटरटेन नहीं कर पाते बेचारे डॉक्टर्स, अगर 60 बेड का इमरजेंसी या 100 बेड की इमरजेंसी एंटरटेन नहीं कर पा रही तो उसमें कौन सी ताज्जुब की बात है भाई? लेकिन इसी कोरोना को खौफनाक और पता नहीं क्या क्या अपनी वजीर आला हाउस में, अपनी सूबाई वजारत सेहत में, अपनी वो कोरोना पता नहीं कौन सी अल्लाह हमारी वो नजरसानी कमेटी है, क्या है वो, उसमें अचानक उसको इतना खौफनाक बना दिया जाता है खौफनाक। मेरे अपने कुछ अजीजों की जाने गई हैं। अभी मेरे पिछले हफ्ते मेरे अजीज दोस्त की वालदा का इंतकाल हुआ है, वो भी कोरोना में मुब्तला था। मैं कहां इनकार कर रहा हूं, लेकिन ये लूट मार का जो खाने कमाने का धंधा सिंध हुकूमत ने, मुराद अली शाह ने पुलिस को दिया हुआ है। असिस्टेंट कमिश्नर जो 250 से ज्यादा दुकानें करीमाबाद की सील कर दी हैं। कैन यू बिलीव? 250 से ज्यादा दुकानों का मतलब जानते हो? 250 से ज्यादा खानदानों को सफर कर दिया इस नामुराद सरकार ने। और फिर कहते हैं कि मैं सिंध दुश्मन हूं, मैं एंटी सिंधी हूं। भाई मैं नहीं हूं, और अगर तुम समझते हो तो उखाड़ लो। मतलब सीधी सी बात, फिर मैं तो ये करूंगा। फिर बुरा लगता है कि भाई मैं तो जो देख रहा हूं वही बता रहा हूं ना। तुम्हें जब तक अकल आएगी, तुम जब तक पढ़ो लिखोगे नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हारे स्कूलों में गाय भैंसे बांधी जा रही हैं, औताक के नाम पर वहां वडेरे की जो है वो बैठक होती है। तुम्हें पता क्या चल रहा है कि बारात कहां जा रही है? मेरा बैकग्राउंड वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, यहां मामलात वो नहीं है। मैं सही को सही, गलत को गलत कह सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई मसला नहीं है। हां ठीक है, तुम्हारी ही तरह ये कराची के अक्सरियती जो बेशरम लोग हैं, इनको भी उन्हीं गांव देहातों गोट के बेचारे मजलूमों की तरह, इनके पास भी जुबान मेरे ख्याल या तो नहीं है या इनके पास हौसला नहीं है। ये सिर्फ साल ब साल बच्चों पे बच्चा उगा करके अपने आप को मर्द साबित किए चले जा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि बच्चा तो इस तरह से कुत्ते बिल्ली भी पैदा करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी इसी तरह से बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, जो सुबह मर जाए या शाम मर जाए किसी को पता ही नहीं होता। अपनी दुम के पीछे पीछे घूमे चले जा रहे हैं ये ताजिर। ये अपने मुनाफाखोरी के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में ये चुप करके कभी शटर बंद कर रहे हैं, कभी ऊपर कर रहे हैं, कभी अबे भाई बाहर कब निकलोगे? बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। मैं कराची वालों के साथ, इन लोगों के साथ मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। आप यकीन कीजिए, अल्लाह की पनाह, एक बहुत बड़ा आदमी मैं जिसका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे प्रोग्राम में बैठा। पहले सेगमेंट में मैं ब्रेक पे गया हूं, मैंने उससे जो इंतहाई खतरनाक सवाल पूछा था, उसने किसी तरह से कन्नी कतरा करके और मुबहम अंदाज में जवाब दिया। सिंध के एक सिटिंग मिनिस्टर की कॉल उसके मोबाइल पे आ रही थी, जो मेरे सामने टेबल पे रखा हुआ था। अल्लाह की पनाह, इन लोगों की गर्दनों पे हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने पैर रखा हुआ है। ये पुलिस वाले, पुलिस के आला ओहदेदार इनको फोन करके डराते धमकाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि यार, अगर तमाम एसोसिएशन मिल करके इस बेईमानी के खिलाफ, इस बददयानती के खिलाफ उठ जाएं तो मजाल है किसी की। आज ये बंद, कल वो बंद।
यार एक मर्तबा चल करके जरा वजीर आला हाउस पे सेटिंग ही कर लेते हैं कि यार तुम रहोगे या हम रहेंगे। इंटीरियर में अब फिर वही बात कहेंगे लोग इंटीरियर नहीं है, मैं कहूंगा इंटीरियर है, इंटीरियर भी है और एक्सटीरियर भी है। तुम जिसे रूरल कहते हो और अर्बन कहते हो, चलो रूरल और अर्बन की बात कर लेते हैं। लियारी में वहां तो अक्सरियत खुली हुई है जगह, वही वो आफाक अहमद ने जो बात कही थी, शाहीन शनवारी खुला मिलेगा, दिल्ली की निहारी तुम्हें बुरी लग रही है। मैं अजबियत नहीं बोल रहा हूं, तुम जो अजबियत दिखा रहे हो मैं उसका गाना गा रहा हूं, यह मेरा काम है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, जिस तरह पूरी ईमानदारी के साथ तुम कराची और कराची वालों का सत्यानाश करने पर तुले हुए। तुम्हें छूट मिली हुई इसलिए कि यह एमक्यूएम जो मुत्तहदा, जिसे नफीस कौमी मूवमेंट कहा करता हूं मैं, ये अपनी दाना दुनके के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, जहां इसे फैसल सब्जवारी और अमीनुल हक की वजारत बचानी है, ये नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगी। इमरान खान नहीं बोलेगा, इमरान खान नहीं बोलेगा। आखिरी आदमी इस सरजमीन का मिटा दिया जाए, इमरान खान के अच्छों को पता ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि यह कुछ हो गया। एक बहुत बड़ा, दोबारा कोट कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा आदमी जो मुझे कह चुका कि यह सिर्फ बंद कमरे का वजीर आजम है, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। और यहां यह वजीर आला, यह भुट्टो वाला वजीर आला, यह नामुराद सरकार कराची के अवाम को मलियामेट करने के लिए इसने एक अज़्म मुसम्मम किया हुआ है, अज़्म मुसम्मम किया हुआ है। और अगर बोला है तो सिर्फ आफाक अहमद, बोला है तो सिर्फ मुस्तफा कमाल, कोई कुछ भी कहता रहे, आप समझे कि मैं उनके पेरोल पर हूं तो आई डोंट माइंड, साबित कीजिए। मुल्क के तमाम इदारे, मुल्क की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज को मेरे पीछे लगा दो, आई इनवाइट यू ऑल। एक रुपया, क्योंकि अठन्नी का दौर नहीं है, 1 रुपया साबित कर दो, 2 रुपया, 5 रुपया, जो चाहो साबित कर दो, मैं यही मौजूद हूं। मैंने आफाक अहमद और पीएसपी की सियासत को कभी सपोर्ट नहीं किया, मैंने क्रिटिसाइज किया और बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब जब उन्होंने एक नेक काम किया, कराची के लोगों की आवाज उन्होंने उठाई, बबांगे दोआल उन्होंने एतराज किया, इख्तिलाफ किया, मैं इस मिशन में अपने आप को शरीक समझता हूं। मैं कराची वाला हूं, मैं कराची का बेटा हूं, मैं सिंध वाला भी हूं, मैं सिंध का बेटा भी हूं। लेकिन अगर कोई सिंधी टोपी और अजरक पहन करके मेरे घर में घुस करके मेरा माशी कत्लेआम करने के लिए आएगा, मैं ना सिर्फ उसके हाथ तोड़ूंगा, मैं उसका गला पकड़ लूंगा, मैं उसको यह इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। वो कराची वाले जिनमें जरा सी शर्म, हया और गैरत और हमीयत का मादा है, मैं उन्हें दावत देता हूं कि इस जंग में मेरा साथ दें, हमारी आवाज पर लब्बैक कहें और इस नामुराद सरकार के खिलाफ सीना सपर हो जाएं, वगरना तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में।